आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा चलाए जा रहे आक्रामक और अवैध युद्ध के विरोध में आज लखनऊ में वामपंथी दलों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोनीवादी, लिबरेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने संयुक्त रूप से एक विरोध मार्च आयोजित किया है। ये मार्च परिवर्तन चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक गया है। वक्ताओं ने कहा कि अमेरिकी इजरायली हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी शक्तियां लंबे समय से तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करती रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि वेनेजुएला और साथ ही ईरान की हालिया घटनाएं इसी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। में सब क्या आपको बता दें कि इजराइल का जो भी वॉर चल रहा है उसको लेकर यहाँ के आम जनता के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। दरअसल जो ये युद्ध है, आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका की तानाशाही का परिणाम है। एक साल में जिस तरह से अमेरिका ने कई देशों में वहाँ पे अराजक तरीके से सत्ता परिवर्तन कराया है, जहाँ उसने अपने एजेंट को भेज के करा पाया वहाँ कराया, अदरवाइज दूसरी जगहों पे मादुरो का अपहरण या ईरान के फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप का पूरा खात्मा कर कर उसने जो इस तरह से उसके देश के संसाधनों को लूटने की कोशिश की है, जिसका कि ईरान पुरजोर विरोध कर रहा है। तो हम अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ है उसका विरोध करते हुए ईरान का समर्थन करते हैं और उसकी इस लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई मानते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करे, गुट निरपेक्षता को अपनाते हुए अमेरिका के खिलाफ अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखे। क्या कहना चाहेंगे। अमेरिका हमेशा से हर देशों पर दबाव बनाता आया है, आज आप सब सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी और किस लिए आप सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, ये अमेरिका तो जब से ट्रम्प आया है, ट्रम्प पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देना चाहता है अपने फायदे के लिए। और अब तो उनकी जनता भी भुगत रही है, उनकी देश में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी 2 साल तक पूरा फिलिस्तीन पर हमला हुआ, अमेरिका ने हथियार दिए, यूक्रेन और रूस पे भी हमला हुआ, पूरे विश्व को वो युद्ध में झोंकना चाहता है। और ईरान पर भी ये कह के कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हम वहाँ का रिजीम बदलना चाहते हैं। ये कितनी गलत बात है कि आप किसी देश का रिजीम बदलेंगे। आप कौन होते हो, आप कहाँ के दादा हो, ये वहाँ की जनता तय करेगी ना। आप कौन होते हो चेंज करने वाले। तो इन्होंने वही इराक में किया था, सद्दाम हुसैन को फांसी दी, न्यूक्लियर बॉम्ब के बहाने कुछ नहीं निकला। खामनेई के साथ किया है। और यही इन्होंने खामनेई के साथ किया। इनको लगा कि खामनेई खत्म हो जाएगा तो ईरान के लोग विद्रोह पे उतर आएंगे नीचे और जो है वो हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन तो अमेरिका की जो मोदी जी की जो ट्रेड डील थी उसको कैंसिल करने की भी बातें उठ रही हैं। हाँ, तो ट्रेड डील में ऐसा है कि एप्स्टीन फाइल को भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प का नाम आया है और बहुत बहुत ही विभत्स आदमी है, ये विकृत आदमी है। और कहीं ना कहीं इसको दबाने के लिए भी ये पूरा मामला खड़ा किया गया है, जिससे कि एप्स्टीन फाइल का मामला दब जाए। और जहाँ तक ट्रेड डील का सवाल है, ट्रेड डील में तो हम हिंदुस्तान जो कि एक इतना स्वाभिमानी देश था, आज मोदी की वजह से हम लोग घुटनों पर आ गए हैं। वो कहता है कि रूस से तेल मत खरीदो, हमने मान लिया। उसने कहा 1 महीने के लिए खरीद सकते हो, हमने मान लिया। उसने कपास और जो तमाम चीज़ें उसमें जो ट्रेड डील की, उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन हो रहा है। मोदी जी अपने घुटने झुकाए हुए हैं। पूरी देश की जनता में इस बात को लेके बहुत विद्रोह है। हम लोग आजकल गली गली पर्चे बांट रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया। कहना चाहेंगे, आज आप लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारा ये जो प्रदर्शन है, जो साम्राज्यवादी अमेरिका का जो ईरान पर हमला हुआ है, ये उसके खिलाफ है। हम इसको नाजायज मानते हैं इस हमले को। ये किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र, किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर हमला है, हम इसका विरोध करते हैं। भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे। वो ट्रेड डील नहीं है। भारत पूरी तरह से अमेरिका का पिछलग्गू बन गया है, कोई डील नहीं है। केवल जो डील हुई है वो अमेरिका की शर्तों पर हुई है। सीधी सी बात है, हमारे सामान पर 15% 18% टैक्स लगेगा और अमेरिकी सामान पर 0% टैक्स लगेगा। सीधा सीधा देखने से पता लगता है कि ये असमान डील है।
इस तरह की डील का विरोध होना चाहिए। उसके अलावा कपास पर ऑलरेडी क्या कहते हैं पहले ही से 0 टैरिफ लगा दिया गया है। मक्का आएगा, मक्के का चारा आएगा, हमारे मक्के के उत्पादक क्या करेंगे, लाल ज्वार आएगा, उसके उत्पादक क्या करेंगे, इस तरह के तमाम सवाल हैं हमारे साथ। आप लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी और किस लिए आज आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा है? आज हम पूरे भारत में हम एंटी वॉर डे बना रहे हैं। एंटी वॉर डे का मतलब कि हम चाहते हैं कि हम युद्ध के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रकट करने आए हैं और शांति के पक्ष में बोलने आए हैं। हमारा सीधा साफ मानना है वाम दलों का, और पूरे विश्व में अगर आप सभी वाम दल पार्टियों के वक्तव्य पढ़ें जो इस हमले के बाद आए हैं, उसमें इजराइल की भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही देश की निंदा करी है, ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, और अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने देश की निंदा करी है कि ये जो लड़ाई है ये एक साम्राज्यवादी लड़ाई है। मतलब अमेरिका जो है अपनी दादागिरी थोपना चाहता है पूरे विश्व के ऊपर। तो अगर वो हम सबके ऊपर दादागिरी कर रहा है तो ये सभी जो देश हैं उनकी संप्रभुता के खिलाफ है, वहाँ के नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, उसके विरुद्ध जाता है ये। तो हम लोग इस साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने आए हैं कि हर देश की अपनी संप्रभुता है। आप अपनी मनमर्जी से उनका तख्ता पलट नहीं कर सकते। आप अपनी मनमर्जी से उनके लीडरों को वेनेजुएला में किडनैप करवा लिया, उनके लीडर और उनकी पत्नी मडूरो को वहाँ पे खामने की सीधे सीधे हत्या करवा दी। क्यूबा पे भी इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगा के उनको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिविया जैसे और लैटिन अमेरिका के कई देशों पे अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका है तख्ता पलट करवाने की। तो ये तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। कल को भारत में भी उन्हें कुछ ना पसंद आए तो हमारे भी लीडर की हत्या करवा दें या किडनैप करवा लें। तो सभी देशों को संप्रभुता के साथ खड़े होना है, संप्रभुता और शांति के पक्ष में खड़े होना है, साम्राज्यवाद के खिलाफ। भाकपा माले के आज तमाम सदस्य आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, आज सारे के सारे भाकपा माले और वामपंथी दलों के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं और मांग है मुख्य तौर पे कि इंसानियत की जो हत्या हो रही है, ये युद्ध हो रहा है ईरान के ऊपर, अमेरिका इजराइल गठबंधन के माध्यम से जो रिहायशी बस्तियों पे हमले हो रहे हैं, स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, तो इन पर तुरंत रोक लगना चाहिए। इसलिए हम लोग आज, लेकिन भारत सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही निंदनीय है। भारत सरकार बिल्कुल शांत है, किसी भी घटना की निंदा तक नहीं कर रही है, इस पर कोई रोक नहीं लगा रही, जो कि कूटनीतिक प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा ईरान से गहरा रिश्ता रहा है और आज ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और हम इस मामले में ईरान के पक्ष में नहीं मजबूती से खड़े हो रहे, बल्कि अमेरिका का जो निंदनीय जो कृत्य हो रहे हैं उसमें हमारी सरकार मौन है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है, अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही कर रहा है उस पर पूरे देश और दुनिया में आक्रोश फैला हुआ है। और इतना ही नहीं है, मतलब अभी आपने देखा वेनेजुएला पे, वहाँ के तेल पर कब्जा करने के लिए इसने रात में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है सैकड़ों लोगों की हत्या करके उनको ले गए, अपने यहाँ बंधक बना लिया गया। तो ये वेनेजुएला पर अकेला नहीं कर रहे हैं, तेल ईरान में तेल है, तेल पे कब्जा करने के लिए दुनिया के और तमाम जो संसाधन हैं उन संसाधनों पे कब्जा करने के लिए, ये पूरा अमेरिका की आज की नीति नहीं है। अमेरिका साम्राज्यवादी देश है और इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं कि साम्राज्यवाद हो बर्बाद, इजराइल अमेरिकी गठबंधन मुर्दाबाद, ये हम लोग नारा लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अमेरिका जो है अपनी तानाशाही दिखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये अमेरिका जो है हमेशा से अपनी तानाशाही दिखाता आया है और आज भी वो दिखा रहा है, जो कि ये चीज़ बहुत गलत है। और इसी तानाशाही पे उसने दिखाने के लिए खामनेई साहब को शहीद किया है और उनके साथ साथ जो वहाँ ईरान में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी शहीद किया है। और इसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर हमारी भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो किसका साथ दे, किसका साथ ना दे। और जबकि ईरान हमेशा से भारत का साथ दिया है ईरान ने, और जबकि क्या कहते हैं, और आज जब ईरान संकट में है थोड़ा, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी एक अक्षर नहीं बोल रहे हैं, एक अल्फाज नहीं बोल रहे हैं। तो ये शर्म की चीज़ ये भी है। और उसके बाद जैसे लगता है कि आज भी उसने ईरान ने जो है, जब वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं उनको अपने स्पेशल प्लेन से इंडिया वापस भेजा है, भारत वापस भेजा है सुरक्षित। और उसके ऊपर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने या किसी ने भी एक अल्फाज नहीं कुछ कहा, जो बहुत ही सोचने की चीज़ है, विचारने की चीज़ है। और अगर क्या कहते हैं जिस तरह से क्या कहते हैं वहाँ अमेरिका के मंत्री ने, अब जब तेल की बात है तो उसके ऊपर कह दिया भारत सरकार से कि आप जो है 1 महीने के लिए रशिया से तेल ले सकते हैं। आप लोगों ने आके यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, किसको दिया है आप लोगों ने अपना ज्ञापन? हम लोगों ने ज्ञापन इसीलिए दिया है कि ये जो
ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं इसको बंद किया जाए तुरंत। और अगर क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें ईरान का साथ नहीं दे सकते हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।